महाभारत का 14वां भाग। पांडवों के वन जाने का समाचार जब द्रुपद, वृषणी, अंधक आदि सगे संबंधियों को मिला तो उनके क्रोध का पारावार न रहा। वे सभी राजागण काम्यक वन में पांडवों से भेंट करने आए। उनके साथ वहां श्री कृष्ण भी पधारे। उन्होंने एक साथ मिलकर कौरवों पर आक्रमण करने की योजना बनाई, किंतु युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया, हे नरेशों, कौरवों ने 13 वर्ष पश्चात हमें अपना राज्य लौटा देने का वचन दिया है, इसलिए आप लोगों का कौरवों पर इस प्रकार आक्रमण करना कदापि उचित नहीं है। युधिष्ठिर के वचनों को सुनकर उन्होंने कौरवों पर आक्रमण का विचार त्याग दिया, किंतु श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि वे भीमसेन और अर्जुन के द्वारा कौरवों का नाश करवा के ही रहेंगे। उन सबके प्रस्थान के बाद उनसे मिलने के लिए वेद व्यास जी आए। पांडवों ने उन्हें यथोचित सम्मान तथा उच्चासन प्रदान किया। वेद व्यास जी ने पांडवों के कष्ट निवारणार्थ उन्हें प्रतिस्मृति नामक विद्या सिखाई। एक दिन मार्कंडेय ऋषि भी पांडवों के यहाँ पधारे और उनके द्वारा किए गए आदर सत्कार से प्रसन्न होकर उन्हें अपना राज्य वापस पाने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ऋषि मुनियों के आशीर्वाद एवं वरदान से पांडवों का आत्मबल बढ़ता गया। बड़े भाई युधिष्ठिर के कारण भीम और अर्जुन शांत थे, किंतु कौरवों का वध के अपने संकल्प को वे एक पल के लिए भी नहीं भुलाते थे और अनेक प्रकार से अपनी शक्ति को संगठन को बढ़ाने के प्रयास में जुटे रहते थे। पांचाली भी भरी सभा में किए गए अपने अपमान को एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं कर पा रही थी और भीम और अर्जुन के क्रोधाग्नि में रथ डालने का कार्य करती रहती थी। एक बार वीरवर अर्जुन उत्तराखंड के पर्वतों को पार करते हुए एक अपूर्व सुंदर वन में जा पहुंचे। वहाँ के शांत वातावरण में वे भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर एक भील का वेश धारण कर उस वन में आए। वहाँ आने पर भील रूपी शिव जी ने देखा कि एक दैत्य शूकर का रूप धारण कर तपस्यारत अर्जुन की घात में है। शिव जी ने उस दैत्य पर अपना बाण छोड़ दिया। जिस समय शंकर भगवान ने दैत्य को देखकर बाण छोड़ा, उसी समय अर्जुन की तपस्या टूटी और दैत्य पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने भी अपना गांडीव धनुष उठाकर उस पर बाण छोड़ दिया। शूकर को दोनों बाण एक साथ लगे और उसके प्राण निकल गए। शूकर के मर जाने पर भील रूपी शिव जी और अर्जुन दोनों ही शूकर को अपने बाण से मरा होने का दावा करने लगे। दोनों के मध्य विवाद बढ़ता गया और विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। अर्जुन निरंतर भील पर गांडीव से बाणों की वर्षा करते रहे, किंतु उनके बाण भील के शरीर से टकरा टकरा कर टूटते रहे और भील शांत खड़े हुए मुस्कुराता रहा। अंत में उनकी तरकश के सारे बाण समाप्त हो गए। इस पर अर्जुन ने भी भील पर अपनी तलवार से आक्रमण कर दिया। अर्जुन की तलवार भी भील के शरीर से टकराकर 2 टुकड़े में हो गई। अब अर्जुन क्रोधित होकर भील से मल्ल युद्ध करने लगे। मल्ल युद्ध में भी अर्जुन भील के प्रहार से मूर्छित हो गए। थोड़ी देर पश्चात जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि भील अब भी वहां पे खड़े मुस्कुरा रहा है। भील की शक्ति देखकर अर्जुन को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने भील को मारने की शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव मूर्ति पर पुष्प माला डाली, किंतु अर्जुन ने देखा कि वह माला शिव मूर्ति पर पड़ने के स्थान पर भील के कंठ में चली गई। इससे अर्जुन समझ गए कि भगवान शंकर ही भील का रूप धारण करके वहां उपस्थित हुए हैं। अर्जुन शंकर जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान शंकर ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या और पराक्रम से अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें पशुपत्यास्त्र प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर अर्जुन को पशुपत्यास्त्र प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात वहां पर वरुण, यम, कुबेर, गंधर्व और इंद्र अपने अपने वाहनों पर सवार होकर आ गए। अर्जुन ने सभी देवताओं की विधिवत पूजा की। यह देखकर यमराज ने कहा, अर्जुन, तुम नर के अवतार हो तथा श्री कृष्ण नारायण के अवतार। तुम दोनों मिलकर अब पृथ्वी का भार हल्का करो। इस प्रकार सभी देवताओं ने अर्जुन को आशीर्वाद और विभिन्न प्रकार के दिव्य एवं अलौकिक अस्त्र शस्त्र प्रदान कर अपने अपने लोकों को चले गए। अर्जुन के पास से अपने लोक को वापस जाते समय देवराज इंद्र ने कहा, हे अर्जुन, अभी तुम्हें देवताओं के अनेक कार्य संपन्न करने हैं, अतः तुमको लेने के लिए मेरा सारथी आएगा। इसलिए अर्जुन उसी वन में रहकर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ काल पश्चात उन्हें लेने के लिए इंद्र के सारथी मातली वहां पहुंचे और अर्जुन को विमान में बैठाकर देवराज की नगरी अमरावती ले गए। इंद्र के पास पहुंचकर अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने अर्जुन को आशीर्वाद देकर अपने निकट आसन प्रदान किया। अमरावती में रहकर अर्जुन ने देवताओं से प्राप्त हुए दिव्य और अलौकिक अस्त्र शस्त्रों की प्रयोग विधि सीख कर
उन शस्त्रों को चलाने का अभ्यास करके उन पर महारत प्राप्त कर लिया। फिर एक दिन इंद्र अर्जुन से बोले, वत्स, तुम चित्रसेन नामक गंधर्व से संगीत और नृत्य की कला सीख लो। चित्रसेन ने इंद्र का आदेश पाकर अर्जुन को संगीत और नृत्य की कला में निपुण कर दिया। एक दिन जब चित्रसेन अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे थे, वहां पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी आई और अर्जुन पर मोहित हो गई। अवसर पाकर उर्वशी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आपको देखकर मेरी काम वासना जागृत हो गई, अतः आप कृपया मेरे साथ विहार करके मेरी काम वासना को शांत करें। उर्वशी के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया है, अतः पुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्जुन की बातों से उर्वशी के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और उसने अर्जुन से कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुंसत्वहीन रहोगे। इतना कहकर उर्वशी वहां से चली गई। जब इंद्र को इस घटना के विषय में ज्ञात हुआ तो वे अर्जुन से बोले, वत्स, तुमने जो व्यवहार किया है वह तुम्हारे योग्य ही था। उर्वशी का यह श्राप भी भगवान की इच्छा थी। यह श्राप तुम्हारे अज्ञातवास के समय काम आएगा। अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय ही तुम पुंसत्वहीन रहोगे और अज्ञातवास पूर्ण होने पर तुम्हें पुनः पुंसत्व की प्राप्ति हो जाएगी। पांडवगढ़ उत्तराखंड के अनेक मनमोहक दृश्यों को देखते हुए ऋषि अष्टसेन के आश्रम में आ पहुंचे। उनका यथोचित स्वागत सत्कार करने के पश्चात महर्षि अष्टसेन बोले, हे धर्मराज, आप लोगों को अब गंधमादन पर्वत से और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके आगे केवल सिद्ध तथा देवर्षिगण ही जा सकते हैं। अतः आप लोग अब यहीं रहकर अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करें। इस प्रकार पांडवों की मंडली महर्षि अष्टसेन के आश्रम में ही रहकर अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उस प्रतीक्षा काल में भीम ने वहां निवास करने वाले समस्त दुष्टों और राक्षसों का अंत कर दिया। उधर जब अर्जुन देवराज की पूरी अमरावती में रह रहे थे तो एक दिन इंद्र ने उनसे कहा, हे पार्थ, यहाँ रहकर तुम समस्त अस्त्र शस्त्रादि विद्याओं में पारंगत हो चुके हो और तुम्हारे जैसा धनुर्धर इस जगत में कदाचित ही कोई दूसरा होगा। अब तुम मेरे शत्रु निवात कवच नामक दैत्य से युद्ध करके उसका वध करो, यही तुम्हारे लिए गुरु दक्षिणा होगी। इतना कहने के बाद इंद्र ने अर्जुन को अमोघ कवच पहनाकर तथा अपने दिव्य रथ में बिठाकर अर्जुन को निवात कवच के साथ युद्ध के लिए भेज दिया। उस रथ में बैठाकर अर्जुन निवात कवच की नगरी में पहुंचे, जो कि समुद्र में बसा था। यह देखकर कि वह नगरी इंद्र की पूरी अमरावती से भी अधिक मनोरम थी, अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। उनके आश्चर्य का निवारण करने के लिए इंद्र के सारथी मातली बोले, हे अर्जुन, पहले देवराज इंद्र समस्त देवताओं सहित इसी नगरी में निवास करते थे, किंतु ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर निवात कवच अत्यंत प्रबल हो गया और इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया। इसके फलस्वरूप देवराज को इस नगरी को छोड़कर अमरावती में जाना पड़ा। मातली की बात सुनकर अर्जुन ने अपने शंख की ध्वनि से उस नगरी को गुंजा दिया। शंख की ध्वनि सुनकर निवात कवच अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अर्जुन से युद्ध करने आ गया। दोनों महारथियों में घोर युद्ध होने लगा और अंत में अर्जुन के हाथों निवात कवच मारा गया। निवात कवच के वध करके वापस आने पर देवराज इंद्र ने उनके पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, हे पार्थ, अब यहाँ पर आपका कार्य समाप्त हुआ। आपके भाई गंधमादन पर्वत पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलिए मैं आपको अब उनके पास पहुँचा दूँ। इस प्रकार अर्जुन देवराज इंद्र के साथ उनके रथ में बैठकर गंधमादन पर्वत में अपने भाइयों के पास आ पहुँचे। धर्मराज युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र का विधिवत पूजन किया। अर्जुन भी ऋषिगणों, ब्राह्मणों, युधिष्ठिर तथा भीमसेन के चरण स्पर्श करने के पश्चात नकुल, सहदेव तथा मंडली के अन्य सदस्यों से गले मिले। इसके पश्चात देवराज इंद्र उस मंडली की गंधमादन पर्वत पर स्थित कुबेर के महल में रहने की व्यवस्था कर वापस अपने लोक चले गए। तो दोस्तों, इस भाग की कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगले भाग की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे लगा देना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ।